Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Ford EcoSport, a deadly car. मैं इसको डेडली इसलिए बोलता हूँ कि ये ड्रैगन इंजन जो इसका है वो टॉर्क मीट करना सीएनजी के अंदर वो प्रॉब्लम है। मतलब गाड़ी पेट्रोल के अंदर तो बादशाह गाड़ी है, इस जैसी गाड़ी नहीं है, लेकिन सीएनजी लगने के बाद ये गाड़ी जो है बेकार। ये गाड़ी मेरे पास आज दो फोर्ड इकोस्पोर्ट खड़ी है, एक ये और एक वो बाहर खड़ी है। इकोस्पोर्ट के अंदर जो इस गाड़ी में लगना चाहिए वो चीज अगर ना हो तो वो मजा नहीं आएगा। अब इस गाड़ी में मैं क्या करने जा रहा हूँ वो बताऊंगा। एक बार भाई साहब को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। सर, क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? सर, इसके अंदर सीएनजी के बाद क्या है कि ऑन सीएनजी हम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा जर्क आता है फर्स्ट गियर पे। तो ऐसे लोअर गियर जैसे दिल्ली का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसमें बहुत इशू आता है। उसको जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो पेट्रोल पे स्विच करके फिर मेरे को चलानी पड़ती है। अब कई बार क्या, मेरी जैसे बड़ी फैमिली 4 to 5 मेंबर्स है, उनके साथ जाना पड़ जाए तो सीएनजी पे मैं नहीं चला पा रहा था। मतलब बार बार प्रॉब्लम, मतलब अगर बम्पर टू बम्पर चलाओ तो और दिक्कत, मतलब दिक्कत है, गाड़ी वाइब्रेट होके उठती है। कई बार क्या मिसिंग मार के बंद भी हो जाती है। बिल्कुल सर। चलो एक बार इसके अंदर जो है जो किट इनका लगा है इजी यूरोप गैस का, पोलैंड का। इनका मैंने स्पार्क प्लग चेक किया, सही था, वायर सही था, कॉइल सही था, फिल्टर सही था, सब कुछ सही था। आपका किट का सेटिंग भी सही था। अब मैं इसके अंदर जो लगाने जा रहा हूं, मैं ये डायनेमिक एडवांसर लगाने जा रहा हूं और ये लगने के बाद इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटेड है। इनका एक काम हो जाने दो, इनका एक रिव्यू लेके दूंगा। एक दूसरी इको स्पोर्ट है, ये बाहर खड़ी है, इसमें सेम वही प्रॉब्लम है। गाड़ी के अंदर जो है जर्क है, लैग है। इनका तो एक कॉइल में भी दिक्कत है, ये कॉइल चेंज होगा, इनका दो कॉइल चेंज होंगे, इनका स्पार्क प्लग चेंज होगा। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, इनको तो काफी प्रॉब्लम है। वो तो भाई साहब फिर भी थोड़ा बहुत चल रहे थे, इनमें काफी दिक्कत है। तो इस गाड़ी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ये दोनों कॉइल चेंज होगा, ये स्पार्क प्लग चेंज होगा और इनमें भी मैं डायनेमिक एडवांसर लगा रहा हूँ। एक बार भाई साहब से पूछता हूँ मैं जी, क्या दिक्कत क्या फेस कर रहे हैं? इसमें सर ऐसा है, गाड़ी लेती है मिसिंग, मतलब हाँ। चलते हुए झटके लेती है गाड़ी। हाँ और फिर बंद भी हो जाती है कई बार। हाँ हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ और इसमें इंजन लाइट आ रही थी एक, हाँ हाँ वो भी इन्होंने चेक कराया, वो भी बताया हाँ वो हाँ भी ठीक हो जाएगा। मतलब वो स्कैनर से स्कैन हाँ वगैरह आपने किया हाँ था, हाँ सब बढ़िया। हाँ, अब वही है कि बस ये ठीक हो जाए। सही हो जाएगा। हम्म। चलो इस गाड़ी के अंदर भी सारा काम हो जाने दो, एक बार दोनों गाड़ी का काम हो जाने के बाद इनका रिव्यू लेके दूंगा मैं, मजा आएगा। जो इको स्पोर्ट में मैं करता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये इंजन जो है ड्रैगन इंजन है, इसका टॉर्क तभी मीट कर पाएगा, केवल किट सिलेंडर लगाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा। तो दोनों गाड़ी में काम हो जाने दो, देन आई विल टेक द रिव्यू। प्रीवियसली इनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था और अब ये जो काम हो गया, अब गाड़ी कैसी चल रही है। अंदर जो है अपना काम शुरू हो गया है, इसमें डायनेमिक एडवांसर लग रहा है, सारी वायरिंग स्पाइरल ट्यूबिंग में हो रहा है। जहाँ पे इनका क्रैंक में कनेक्शन होना है वो सारा कनेक्शन हो रहा है। एक बार ये सारा काम हो जाने के बाद देन विल डू द सेटिंग एंड देन विल गो फॉर अ ट्रायल। ऑल थिंग्स हैव बीन डन। भाई साहब सारा काम हो गया, इनका डायनेमिक फिट हो गया, सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में, और इनका प्लग वायर कॉइल सब सही था, सेटिंग इनका किट का भी सही था। ओनली थिंग वी हैव डन, डायनेमिक एडवांसर लगाया, डन द सेटिंग, टू का ट्रायल। एक बार भाई साहब से पूछता हूँ कैसा है। सर, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं बहुत दिनों से परेशान था इस वजह से, बट अब मैंने चलाई है, ट्रायल करा है, तो अब लगा लो दिन और रात का जो फर्क होता है वो लग रहा। अब बिल्कुल लगा लो मैचिंग जो पेट्रोल पे चल रही है, लगभग लगभग सेम वैसी चल रही है। सेम वही टॉर्क जो ड्रैगन इंजन है, ये टॉर्क मीट नहीं करता केवल किट और सिलेंडर लगाने पे, जो गाड़ी में लगना चाहिए। मैं देखो यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, एक बार दिखाओ, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, कम से कम यहाँ पे ना करते 12 गाड़ियों का फिटिंग हो रहा है। यहाँ इनका भी रिपेयरिंग कर रहा हूँ, उनका भी देखो, सबको एडजस्ट करता हूँ। इट टेक्स टाइम, टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट, सेटिंग करके फिर काम करते हैं इसके अंदर। एंड प्राइस इज वेरी जेन्युइन रियली। जो मतलब ये ड्रैगन इंजन के अंदर जो टॉर्क चाहिए ना, वो टॉर्क केवल ये 4 आइटम लगाते हैं ना, आपका इंजेक्टर, ईसीएम, आपका ये लगाने से नहीं काम बनता। बिल्कुल सही बात है। कब से लगी है किट? सर, ये मैंने रिसेंटली परचेज करी थी तो मेरे को साथ में ही अच्छा, मिली साथ थी। में लगी हुई साथ मिली। में लगी हुई मिली थी। और
ये कब परचेज किया था आपने? सर मेरे को हो गए अराउंड 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ से आप मतलब चला रहे हो, बस मजबूरी का सर नाम? जैसे होती है ना वो डब्बा नहीं होता, हाँ हाँ। वो भगवान का नाम लेके चला रहा था, बस पेट्रोल सीएनजी स्विच करता रह जाता था तो मैं। माइंड में आता होगा कि यार इसको हटा के यार पेट्रोल पे ही चला लो। सर बहुत बार आया, हाँ मैंने एक बार डिस्कस भी करा जिससे लगवाई थी इंस्टॉलर से, मैंने कहा भाई इसको हटा दे, हाँ कोई फायदा नहीं है। हाँ तो कह रहा कोई बात नहीं सर, लगे रहने दो, आपको ज्यादा तो आप पेट्रोल पे स्विच करके पेट्रोल पे चला। से वही मजबूरी, मतलब मजबूरी वाली किसी बात तरीके होती से। थी सर, बस बस बस। मजा आया भाई को, रियली अल्टीमेट। एक और इको स्पोर्ट खड़ी है यहाँ पे, इनका थ्रॉटल क्लीन होगा, इनका एयर फिल्टर चेक होगा, और इसके अंदर भी डायनेमिक एडवांसर लगा रहे हैं। बोथ द कार इज DL10C, भाई कमाल है यार। दिस इज ऑल्सो DL10C, दोनों गाड़ी DL10C। चलो अब इसमें काम शुरू करते हैं। स्पार्क प्लग आ गया, थ्रॉटल बॉडी स्प्रे आ गया, दोनों कॉइल आ गया। ये सारा सामान मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। पार्ट सारा जेन्युइन है। ये आपका इग्निशन कॉइल है, या ये 3 सिलेंडर कार है तो इसमें 3 प्लग डलेगा, ये दोनों कॉइल रिप्लेस होगा, और ये थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगा। उसके बाद पहले गाड़ी को तैयार करेंगे, फिर इसमें डायनेमिक एडवांसर लगाएंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा देन आई विल टेक द रिव्यू, जस्ट होल्ड ऑन। तो इसका काम चल रहा है, ये दूसरे वाले इको स्पोर्ट का, इनका दोनों कॉइल चेंज कर दिया है, अंदर तीनों स्पार्क प्लग चेंज हो गया, डायनेमिक एडवांसर लगा रहा हूँ, थ्रॉटल बॉडी इनका क्लीन कर दिया, बाद में स्प्रे मारूंगा, एयर फिल्टर चेक कर लिया। अब ये डायनेमिक यहाँ फिट कर दिया, सारी वायरिंग स्पाइरल ट्यूबिंग में कर रहा हूँ। अब एक बार ये हो जाने दो, देन विल टेक अ ट्रायल एंड देन आई विल टेक द रिव्यू। द सेकंड इको स्पोर्ट, ऑल थिंग्स हैव बीन डन, सारा काम कर दिया। मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये 2 कॉइल चेंज हुए, 3 प्लग चेंज हुए, ये 3 सिलेंडर कार है, इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया, सारा वायरिंग स्पाइरल ट्यूबिंग में। एक बार भाई से पूछता हूँ मैं, कैसा रहा भाई? सर बहुत बढ़िया था, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले जो गाड़ी थी मतलब काफी मिसिंग भी रहती थी, और जैसे कई बार ब्रेक मारने पड़ जाते थे तो गाड़ी झटके लेती थी। अब जैसे ये एडवांसर लगाए तो अभी मैंने अभी चलाई थी, आपकी ड्राइव करी थी अभी, तो बहुत काफी फर्क आया। अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब गाड़ी आप फर्स्ट गियर में भी उठा रहे हो, बिना हाँ जर्क का गाड़ी उठ रही जैसे है। पेट्रोल में चलती है लगभग लगभग ऐसी है पूरी पूरी। चलो एंजॉय करो सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक thank यू you. वेरी मच। Really ultimate work done. People are coming not just for CNG installation, repairing also. कहीं और से लगी है और वो काम हम करके देते हैं, लेकिन वो हम अपने फ्री टाइम में, आज इतना रश होने के बावजूद भी भैया का गाड़ी मैंने करके दिया। इससे पहले एक इको स्पोर्ट था, उसको भी किया मैंने, एक i20 खड़ी है वो भी कर रहा हूँ। ये सब बाहर से लगी है, जो हमारे यहाँ की लगी हुई जो गाड़ियां हैं वो उसमें दिक्कत आती नहीं है। केवल मैं उनको समझाता हूँ फिटिंग आपका सही है, केवल थ्रॉटल बॉडी स्पार्क प्लग एयर फिल्टर पे ध्यान दो और चलाओ। चलो भाई को भी मजा आ गया, चलो थैंक यू।